जब हम सोना खरीद लेते हैं तो वहाँ हम लॉस में चले जाते हैं। अरे अब ये मेरे भाई की शादी थी ना 2 दिन पहले, अब तो नियम कानून हम लोग फॉलो न करेंगे जी, तभी ना हमारा पता है। जैसे 1 लाख का सोना है ना, अब आप सोचिएगा 5 साल के बाद सोना महंगा होगा 1,30,000 का, तो आपको कोई फायदा नहीं है। हमारे यहाँ का गोल्ड जो है वो ब्लॉक्ड हो गया है। प्रसिद्ध है कौन? कोलार गोल्ड फील्ड, समझ में आ गया? तो सोना बहुत ज्यादा मिलता है वहाँ पे, भारत का सबसे ज्यादा सोना कोलार में ही मिलता है। हमारे यहाँ का गोल्ड जो है वो ब्लॉक्ड हो गया है। ब्लॉक्ड इन द सेंस, जैसे आपके घर 1 लाख रुपया है तो आप देखिएगा वो 1 लाख रुपए का फ्लो होगा। फ्लो या तो आप 1 लाख रुपए बिजनेस में लगा दीजिए, या कहीं लगा देंगे तो उसे 1 लाख से करम फूटल रहेगा तो 5,000 एक्स्ट्रा आ जाएगा, एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगा। लेकिन जब हम सोना खरीद लेते हैं तो वहां हम लॉस में चले जाते हैं। समझिएगा, सोना खरीदने में प्रॉफिट है, सोना के आभूषण खरीदने में प्रॉफिट नहीं है। रीजन, सोना जब आप सोने का बिस्किट लेंगे, बिस्किट मतलब एक ब्लॉक टुकड़ा, उसमें कोई बनावट नहीं है, वो 24 कैरेट का 24 कैरेट दे देगा। लेकिन जैसे आप सोने का आभूषण लेने जाएंगे वो 18 से 20 कैरेट पे चलाएगा, खूब शुद्ध रहेगा तो 22 कैरेट पे। उसके अलावे उस पे जीएसटी और मेकिंग चार्ज जितने वो ये गहने रहेंगे वो डिपेंड करता है। अंगूठी का मेकिंग चार्ज अलग होता है, लेकिन अगर वही गहना बनाएंगे, ये जो गटैया में पगहवा पहने जाता है उसको, हाँ नेकलेस, एकरा कुछ और बोलते हैं सब यहाँ, तो हाँ चोकर बोलते हैं उसको, चोकर बोलते हैं ना। हाँ, गटैया में इतना बड़का होता है, इतना बड़ा यहाँ, हाँ घासली नहीं, चौकट बहुत चौड़ा होता है, इस टाइप से होगा यहाँ पे, गर्दन पे पहनेंगे ये ऐसे, इस पे कुछ कुछ डिजाइन बना रहेगा और इसमें पूरा मोती उती लगा देगा। इसमें बड़ी महंगा है गई, भारी भरकम रहता है यहाँ पे, नहीं समझ आ गया? इसको क्या बोलता है? चोकर बोलता है, चोकर। इसका इतना महंगा चीज का नाम इतना घटिया का है रखा है, इसको चोकर बोलेगा। ये समझिए स्टार्टिंग है, ऐसे नहीं होगा, फिर इसके बाद ना इससे नीचे रहेगा यहाँ पर, अब इसके नीचे से नेकलेस शुरू होगा, इस पे पूरा डिजाइन बनते हुए, ये तो गटैये पे रह जाएगा, नहीं समझ में आ गया? ये रह जाएगा ऐसे ऐसे। हाँ, अरे अब ये मेरे भाई की शादी थी ना 2 दिन पहले, तो हम लोग दहेज थोड़े लेते हैं। हाँ अच्छा, नियम होता है भैंसुरे चढ़ाता है ना, नटुरा को पता है भैंसुर चढ़ाता है। हाँ जी, भैंसुरे चढ़ाता है। अब तो नियम कानून हम लोग फॉलो न करेंगे जी, तभी ना हमारा पता है। हाँ, इस 3 लेयर होता है, यहाँ रहेगा चौकट, एक थोड़ा सा लंबा रहेगा, एक मिडिल लेवल का रहेगा, 3 1 2 मतलब 3 लेयर का रहेगा बड़ा, उस पे कारीगरी लगा रहेगा उस पे बड़ा। यहाँ पे तो हमको तो इधर रहता तो हमको आइडिया लगा यहाँ पे। सोचो जिसको दहेज लेता होगा उससे लड़की ऐसे खरीदवाता है, सुनी सो बाप हो बाप, कैश लेता है दहेज में, खरीद के दे देता है। अरे तो नहीं, बाप रे बाप, देख रहे हैं, कैश लेगा खरीद के दे देगा उसको। ऐसे होता है। हाँ सर, दहेज हम लोग गिरे हुए नहीं है, हम लोग दहेज नहीं लिए, हम लोग गिरे हुए नहीं है। बाकी देखो, गरीबी अमीरी दिमाग से होती है। आप कह रहे हैं कि गरीब रहते तो आप भी लेते, मतलब गरीबी इस बात का तुम्हें लाइसेंस दे दिया कि किसी का दिल दुखा के पैसा ले लो, गरीबी इस बात का लाइसेंस दे दिया कि किसी का पॉकेट मार लो, गरीबी इस बात का लाइसेंस दे दिया किसी का कुछ हड़प लो, गरीबी इस बात का लाइसेंस दे दूसरे खेत जोत लो। गरीबी अभिशाप है, इससे जितना जल्दी निकलो। क्या कह रहा है कि गरीब रहते तो आप भी लेते, मतलब समझिए दहेज लेने के लिए गरीबी को बहाना बना रहा है। हाँ, तो तुम गरीब हो के अगर दहेज लेने में तुम्हें ऐतराज नहीं है तो अमीर को रिश्वत लेने में भी नहीं है। तो एक अधिकारी जब रिश्वत ले लेता है तो वो भी कहेगा कि तुम गरीब हो, रिश्वत नहीं ले रहे हो। अमीर रहते, अधिकारी रहते तो तुम भी लेते। सोचो, तुम गरीब हो, अगर गरीब हो के ये कह रहे हो कि गरीब रहते तो आप भी दहेज लेते, मतलब तुम पैसा कमाने के लिए अपने पोजीशन का फायदा उठा रहे हो। तो डीएम भी कहेगा कि तुम भी डीएम रहते, तुम भी रिश्वत लेते, फिर तो तुमको लहर जाता है कि बिना पैसा काम नहीं होता है। देखो, गरीबी मानसिकता से होती है। देखना, कुछ गरीब लोग होंगे, लोग जिनमें हमेशा एक चीज की आदत होगी कि मेहनत करना चाहेंगे, और एक होंगे कि कुछ और मिल जाए। ऐसा नहीं होता है, कोई नहीं रहता तो नहीं चढ़ाते, लोग कम चढ़ाते। ऐसा थोड़ी है कि वो जरूरी है, विवाह उससे थोड़े होता है, कोई जरूरी नहीं है ना। हमारे पास जब पैसे नहीं रहते थे उस समय भी रक्षाबंधन होता था। उस समय के रक्षाबंधन में इतना पैसे नहीं होते थे कि लड़कियों को भोजन कराया जा सके, तो एक तो 100 रुपया का ना सेलिब्रिटी पैक आता है चॉकलेट का, हाँ वही दे दिया जाता था। पैसे नहीं थे, लेकिन उतने ही श्रद्धा से रक्षाबंधन मनाया जाता था। आज संस्था बड़ी हो गई है तो रक्षाबंधन वैसे ही मनाया जाता है, थोड़ा खर्च ज्यादा होते हैं, लेकिन रक्षाबंधन ही रहता है। यहाँ समझ में आया ना? तो ऐसा नहीं होता है, आपको आज दिख रहा है। आज से
मतलब आज से 8-10 साल पहले भी मकर संक्रांति के टाइम पे दही चूड़ा खिलाया जाता था। उस समय इतना पैसे नहीं होते थे, इसलिए अगल बगल में कहीं से आदमी थोड़ा बहुत दही मंगा लेता था और 25, 30, 50 जो भी बच्चे रहे आदमी सोचता था कि चलो भाई खिला के भेज देते थे। आज रहता है तो पहले ऑर्डर करके बोल देते हैं लोग। मकर संक्रांति में दही चूड़ा का ऑर्डर दे दिया गया होगा, चूड़ा तो मिल जाता है, दही इतना जल्दी नहीं मिलता है ना, और उस दिन और डिमांड रहता था। ऐसा नहीं होता बाबू, गरीबी बहाना बनाएंगे तो थोड़ी होगा। आगे बढ़ते हैं। तुम लड़की लोग से हम एक बात बोलते हैं, एकदम ध्यान से सुनना। जो दहेज लेना उसको दिखा देना कि तुम क्या हो, मतलब ना उसका बोन मैरो तक कपकपा जाए एकदम। हड्डी तो छोटा चीज होता है। अगर दहेज अधिकार दहेज दे दिया, ससुराल नहीं है तुम्हारा, हॉस्टल है, पिता ने पैसा दे दिया है दहेज के रूप में, समझ में आ गया? हॉस्टल में कैसे रहा जाता, हु आर यू, नहीं समझ में आ गया? हम लड़की नहीं है, नहीं तो हम सीधा हम दहेज लेते ना, हम सास को वार्डन बोलते हैं। हॉस्टल के इंचार्ज को क्या बोला जाता है? वार्डन। माँ कहलाने का शौक है तो माँ की तरह त्याग भी सीखो। दहेज तो त्यागा ही नहीं जा रहा है यहाँ पे, ये सब गलत चीज है यहाँ। और दूसरा भी कहते हैं अगर दहेज नहीं ले तो दूगो बातों सुन के बर्दाश्त कर लेना, समझ में आ गया? ई ना कि तो हुआ टांडव कर दे, मरबो करेंगे फिर यहाँ, नहीं समझे? और तांडव जब करिएगा तो एक बात ये जरूर कहिएगा कि देखिए हमें बहुत खराब लग रहा है, हम इतने, मेरा नेचर ऐसा नहीं था। आपने दहेज लिया ना, मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं ताकि सामने वाले को समझ में आए कि ये नेचर इसका खराब नहीं है, दहेज की वजह से तांडव कर। अब आगे बेचा सब दहेज के लिए एकदम घुसियारा है सब भीख मंगवा जो है सब ना। आगे देखते हैं। कोलार समझ में आ गया? इस पे मूवी बनी है, कौन सी मूवी? हाँ, KGF। यहाँ पर आगे बढ़ जाओ। KGF ये क्या कर, मतलब दहेज न देंगे तो कुछ भी, देखो इसको देखो, मतलब दहेज नहीं लेंगे तो कुछ सुना देगा, काहे कोई कुछ सुनाएगा? आगे देखते हैं हम लोग। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि तराजू पे नाप के व्यापार किया जाता है, कि थोड़ा भी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। रिश्ते जिस दिन तराजू पे नाप पे करोगे ना कि कम, जैसे ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे ना, उस दिन रिश्ते बिखर जाएंगे। कई बार हम लोग को इस उम्र में भी मम्मी पापा डांट देते बिना मतलब है। अभी गौर गए तो सुना दिए, तारा बुझा लाएगा नोला एकदम यहाँ पे। ऐसा नहीं होता है, नाप तोल के नहीं होता। कई बार हम भी आप लोग को डांट दिए होंगे, उतना आपकी गलती नहीं भी होगी तब भी, ये सब चलते रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। सोना अभी कितना रेट हो गया है? बहुत महंगा। तो भारत में सोना कहाँ से आ रहा है? कोलार से। हालांकि बिहार के जमुई में भी सोना है, अभी उससे खनन नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के सोन घाटी में भी सोना है, लेकिन उतना अभी खनन नहीं हुआ है। सोनभद्र के पास अभी वो रिसर्च फेज में है। सोना काफी महंगा हो गया है, और सोना में जो होता है ना, उसके आभूषण बनाइएगा तो उसमें मेकिंग चार्ज चला जाता है, मेकिंग चार्ज ज्यादा लग जाता है, वो रिफंड नहीं होता है। जैसे 1 लाख का सोना है ना, तो अगर 1 लाख का सोना खरीदने जाएंगे तो मोटा मोटी उसका GST या मेकिंग चार्ज जोड़ के 1,30,000 कर देगा। अब आप सोचिएगा 5 साल के बाद सोना महंगा होगा 1,30,000 का, तो आपको कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बेचने जाइएगा तो आपका वो जो मेकिंग चार्ज लगा था उसको काट देगा। उसको क्या कर देगा? काट देगा। अरे सर देखिए, कह रहा सर हमको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। सोना खरीद के रख लो अगर पैसा है तो, आभूषण नहीं। क्या खरीद के रखो? सोना, सोने का ब्लॉक, जैसे बिस्किट कहते हैं सोना। अभी जैसे चांदी 70,000 रुपए की था, अभी कितना 1.5 लाख हो गया है कि 1.25 लाख हो गया? चांदी 70,000 रुपए किलो था, अभी 1.25 लाख रुपए किलो हो गया है। अब मान के चले कोई 20 किलो चांदी खरीदा था। तुम लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पर क्या समझते हो? इन्वेस्टमेंट तभी फायदा होगा जब ज्यादा करोगे। कम में ना शेयर में फायदा होने वाला, नहीं इन्वेस्टमेंट में। आगे कर देखो, ये क्या कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है। सर मेरा एक दोस्त बिना दहेज का शादी करना चाहता है लेकिन बेरोजगार है। एगो लड़की है आनर है, क्या दिक्कत है? दिखाई नहीं देता है, बस उसको करा देते हैं, बेरोजगार से कर ले, कोई दिक्कत है बोलो? तुरंत भाग गया। देखो लड़का लोग, हम हमेशा तुम लोग का साथ देते हैं, लेकिन दहेज वाले मैटर पे कभी साथ नहीं देंगे। तुम आजमा के देख ले, तुम कितना बोलोगे हम तुम्हारा साथ में। हम फिक्स रहते हैं कब किसके साथ है, कब किसके साथ नहीं है। लड़की लोग को देखिए, कभी भी ये लोग लड़का का बुराई करेगी, हम कभी भी इन लोग को नहीं करने देते, डांट देते, तुम ही लोग का साथ देते हैं, उल्टे मजाक बना देते हैं। लेकिन इस सब में नहीं। कम से कम हमारी बहन नहीं है, लेकिन हम भी इस बात को समझते हैं, बड़ी समस्या होता है। और दहेज से समस्या गरीबों को ही है, अमीरों को कोई दिक्कत नहीं है। एक अमीर आदमी 10 लाख दे देगा, उसको क्या जाता है, उसके पास पैसा है। और ओकरा देखा देखी ना, गरीब का बिगड़ गया है सब, हमरो चाहिए नहीं समझे। अच्छा एक सब ना, जैसे शायद सास ससुर कपड़ा खरीदवाते हैं तो 50,000 का जाके 40,000 का सूट देख ले रहा है। क्या वो सूट 40,000 का सूट पहन के गुजरात में मजदूरी करने जाएगा?